अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पहले मुझे बताइएगा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। यस मिस। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं ईज़ा। मैं ठीक हूँ। आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ बेटा। ओके जी। तो मुझे बताइएगा, कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, क्या पढ़ा था हमने। याद है आप लोगों को कल की क्लास। मैम हमने हॉटपॉट एआई में तो हमने सीखा था कि क्लास में हमने दो न्यू एआई टूल्स पढ़े थे, जिसमें एक हॉटपॉट एआई था और एक ट्राइपो 3D था। मुझे बताइएगा, आपने हॉटपॉट को ट्राइपो 3D को ट्राई किया। यस मिस। यस मैम। हमारे हम्म। ठीक है, गुड है। तो बता। पास टाइम नहीं। अच्छा, तो बताएं कैसे रिजल्ट्स गेट हुए हैं आप लोगों को हॉटपॉट से, ट्राइपो से। इंटरेस्टिंग थे दोनों टूल्स। यस मैम। यस मैम। चलें, गुड है। हम्माद ने और इज़ा ने ट्राई किए हैं, बाकी पूरिया एंड राफे, आप दोनों ने ट्राई नहीं किया। मैम हमने ट्राई किया था लेकिन वो हमारा इंटरनेट जो है आज थोड़ा सा स्लो था, वाईफाई, तो इस वजह से नहीं हुआ इस बार। आज मैं अभी कर दूंगी क्लास एंड होने के बाद। चलिए, ओके। कोई मसला नहीं है। मैंने कल आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन किया था अबाउट 2D मॉडल एंड अबाउट 3D मॉडल। तो याद है आप लोगों को कि नहीं। मैम मैं बताऊं। यस मैम, याद है। मैम 2D यस मॉडल मैम। में हम ये पढ़ते हैं ना कि हम पिक्चर को मतलब पूरे एंगल से नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ देख सकते हैं। और 3D मॉडल में जो है ना, हम उसकी लेंथ विड्थ मतलब उसको हम हर एक एंगल से देख सकते हैं। उसको बैक से भी देख सकते हैं, फ्रंट से भी, ऊपर से भी, नीचे, मतलब उसको हर एक एंगल से देख सकते हैं। और उस दूसरे 2D मॉडल में हम सिर्फ लेंथ और विड्थ ही देखते हैं। वेरी गुड। राफे, आप क्या बोल रहे थे बेटा, बताएं। मैं बोल रहा था, मैं बताऊँ। पता नहीं, मुझे आपकी बेटा आवाज़ नहीं आ रही। लाइक, या तो आप हैंड फ्रीज लगा के बात करते हो, या तो बहुत ज़्यादा माइक के करीब आके। मुझे दोनों तरह से आवाज़ नहीं आ रही है, मुझे नहीं पता क्या इशू है। थोड़ा सा माइक को मिस दूर रखिए। मैं बोल रहा था, मैं बताऊँ। हाँ, फिर मुझे, हाँ आप बताओ, जी जी बताओ। ऐसी चीज जो हमारे पास रोटेटेबल नहीं होती वो 2D होती है, और जो हमारे हम्म। पास रोटेटेबल और 3D होती है। 2D में हमें सिर्फ हाइट और विड्थ ही पता चलती है, और 3D में हमें हाइट भी पता चलती है चीज की, विड्थ भी पता चलती है, साथ डेप्थ भी पता चलती है। वेरी गुड। गुड आंसर, आपके अच्छा जवाब दिया आपने। ओके जी। तो बेसिकली 2D मॉडल्स हमारे पास वो होते हैं जो 2 डायमेंशनल होते हैं, जिनकी जस्ट हम हाइट और विड्थ देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी हम उसको व्यू नहीं कर सकते। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है 3D मॉडल। 3D मॉडल 3 डायमेंशनल होते हैं, जिनकी हम हाइट, विड्थ एंड डेप्थ तीनों चीज़ें व्यू कर सकते हैं। 3D मॉडल बेसिकली हमारे पास मूवेबल होते हैं, रोटेटेबल होते हैं, और उनको हम हर एंगल से देख सकते होते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे कल की क्लास का टॉपिक था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एआई टूल्स। कल भी हमने दो न्यू एआई टूल्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी इंशाल्लाह हम दो दो न्यू एआई टूल्स डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। यस मैम। ओके, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ठीक है जी। यस मैम।
ओके ओके। तो आज का जो हमारा सबसे पहला एआई टूल है वो है प्री चांस एआई। प्री चांस एआई एक ऑल इन वन एआई टूल है जो आपको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज क्रिएट करना। सॉरी, ऑल इन वन एआई टूल नहीं है, वो जस्ट हमारे पास एज अ इमेज जनरेशन टूल एक्ट करता है। बहुत ज़्यादा आई कैची और बहुत इंप्रेसिव किस्म की आपको इमेजेस बना कर देता है। आपने किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर कोई भी इमेज बनानी हो, आप प्री चांस को यूज़ करते हुए इजीली वो क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हर स्टाइल की इमेज बना के देता है, चाहे आपको पिक्सार स्टाइल चाहिए, कार्टून स्टाइल चाहिए, एनिमे स्टाइल चाहिए, रियलिस्टिक चाहिए, जैसी भी आपको इमेज चाहिए आप उससे क्रिएट करवा सकते हो। उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। डेली बेसिस पर अनलिमिटेड पिक्चर्स, अनलिमिटेड इमेजेस आपको वो बनाकर देता होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसको ना लॉगिन करना पड़ता है ना साइन अप करना पड़ता है। विदाउट लॉगिन, विदाउट क्रिएटिंग योर अकाउंट, आप प्री चांस को यूज़ कर सकते हो और उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। तो प्री चांस को यूज़ करने के लिए सिंपली आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे प्री चांस एआई। अब आपके पास इसकी वेबसाइट आ जाएगी। आप इसका करेक्टर जनरेटर यूज़ करना चाहते हो या इमेज जनरेटर। राइट नाउ वी विल यूज़ इमेज जनरेटर। तो सिंपली ये जो सेकंड वाली वेबसाइट है फास्ट फ्री एआई इमेज जनरेटर, हम इसको ओपन कर लेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है और ना ही ये हमसे साइन अप रिक्वायर्ड करता है। साइन अप क्या होता है, गूगल के साथ जो हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं और डिफरेंट एआई टूल्स पे अपना अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद एआई टूल्स चलते हैं। तो जो प्री चांस है वो एक ऐसा एआई टूल है जिस पर हमें गूगल का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इस पर आके गूगल पे अकाउंट नहीं बनाते, हम सिंपली इसको ओपन करेंगे, हमारे पास चैटबॉट शो हो जाएगा, वहाँ हम प्रॉम्प्ट करेंगे और डायरेक्टली तौर पर प्री चांस फिर हमें इमेजेस पे बनाकर दे देगा। तो आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है प्री चांस एआई। आपके पास सेकंड नंबर पे फास्ट फ्री एआई इमेज जनरेटर नो लिमिट नो साइन अप वाली वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली तौर पर प्री चांस का जो मेन डैशबोर्ड है जहां से आपको मेन ऑप्शन शो होते हैं वो सारा कुछ शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जिस भी तरह की इमेज बनाना चाहते हो आप उस इमेज की प्रॉम्प्ट दोगे, देन डायरेक्टली तौर पर प्री चांस आपको आपकी इमेज बनाकर दे देगा। आपको कोई भी इस पे अकाउंट बनाने की या इसको लॉगिन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको ओपन करोगे, ये ओपन हो जाएगा, प्रॉम्प्ट करोगे, आपकी प्रॉम्प्ट भी हो जाएगी और उसके बाद आप जो है बआसानी अपनी जो इमेजेस है वो क्रिएट कर सकोगे। अब जैसे हम इसे ओपन करते हैं ना, ये हमारे पास इमेज जनरेटर प्रोफेशनल आ चुका है। अब इमेज जनरेशन के लिए ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। सबसे पहला प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, जो भी हम कमांड देते हैं अपना कोई भी काम जनरेट करवाने के लिए, चाहे इमेज बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, तो हम एआई टूल को कमांड देते हैं ना कि हमें ये काम करके दो। तो वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपनी इमेज की कमांड देते हैं कि बेसिकली किस तरह की इमेज हम प्री चैन से बनवाना चाहते हैं। हम अपनी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। अच्छा, नेगेटिव प्रॉम्प्ट का बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। क्या आप लोगों को आइडिया है अबाउट नेगेटिव प्रॉम्प्ट? नेगेटिव प्रॉम्प्ट क्या होती है? एनीवन जिसको पता हो इस बारे में? हाँ मैम। मैम मतलब क्योंकि हम इमेजेस में नहीं चाहते हैं जो चीजें। वेरी गुड हुरिया, सही बताया आपने। इसके अलावा पता है किसी को? चलिए ओके, लेट मी एक्सप्लेन। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हमारे पास वो एलिमेंट आ जाते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम अपनी इमेज कंटेंट में नहीं देखना चाहते। फॉर एग्जांपल, आपने एक पिक्चर बनवानी है जंगल की। आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट तो कर देते हो क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, लेकिन आप चाहते हो कि जंगल, हमें तो पता है जंगल ग्रीन होता है, जंगल में बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं, बहुत दरख्त होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जंगल के जो पौधे हों वो जंगल में पौधे हों ही ना, मतलब विदाउट ट्रीज हमारे पास हमारे जंगल की पिक्चर आए। प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम अपनी प्रॉम्प्ट तो दे देंगे एज इट इज जैसे हम चाहते हैं। जैसे कि हमें प्रॉम्प्ट देनी है कि क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, लेकिन हम चाहते हैं जंगल में हमारे पास किसी किस्म के ट्रीज ना शो हो रहे हो। तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जो एलिमेंट हम अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते, जो चीज़ हम अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते, वो हम नेगेटिव में प्रॉम्प्ट में बता देते हैं। तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट से क्या होता है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट से ये होता है कि जो हमारी इमेज प्रॉम्प्ट हमने दी होती है, जो एलिमेंट्स हमने उसमें मेंशन नहीं किए होते हैं, नेगेटिव प्रॉम्प्ट डायरेक्टली तौर पर ऑटोमेटिकली वो हमारी इमेज से रिमूव करके दे देता है। जैसे कि मैंने एक सिनेरियो सपोज किया है
हम प्रॉम्प्ट देते हैं कि क्रिएट एन इमेज ऑफ अ जंगल, और मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिख कर दे देती हूँ डोंट ऐड ट्रीज इन इट। अब जो मेरे पास इमेज जनरेट होके आएगी ना जंगल की, प्रॉपर उसमें सारे एनिमल्स होंगे, जंगल होगा, लेकिन जैसे कि मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में कहा था कि उसमें ट्रीज नहीं होने चाहिए, तो अब जो मेरे पास इमेज जनरेट होकर आएगी उस इमेज में ट्रीज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट मैंने अपनी मेन प्रॉम्प्ट में हटाने का नहीं कहा, वो एलिमेंट मैंने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हटाने का कहा है। इसी तरह आप कोई पिक्चर बना रहे हो, कोई इमेज जनरेट करवा रहे हो जिसमें कोई फेस वगैरह है, लेकिन आप चाहते हो कि सम टाइम, आपको पता है ना, सम टाइम जब हम एआई से इमेज बनाते हैं तो एआई कभी इमेज को ब्लर कर देता है, कभी इमेज का जो फेस है वो खराब कर देता है, कभी डबल डबल हैंड्स डाल देता है, कभी क्या करता है, मतलब सम टाइम्स ना काफी एरर दे देता है इमेज पे। तो हम उन एरर से बचने के लिए क्या करते हैं, हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ये एलिमेंट्स ऐड करते हैं कि हमारी पिक्चर को ऐसे जनरेट करना कि हमारी पिक्चर ब्लर ना हो, हमारी पिक्चर में डबल डबल कोई भी ऑप्शन शो ना हो रहा हो, हमारी पिक्चर का जो फेस है वो डिस्ट्रॉयड ना हो। तो मतलब ऐसे एरर्स जो हम अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते, नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम वो लिखते हैं। प्लस अगर आपकी इमेज में कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो आप प्रॉम्प्ट करोगे तो वो आएगी ही आएगी, लेकिन आप चाहते हो कि वो शो ना हो, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जाके आप वो एलिमेंट राइट कर देते हो। उसके बाद फिर जो एआई टूल आपको रिजल्ट देता है वो उस अकॉर्डिंग देता है जो आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप चाहते हो कि आपको एक किड की पिक्चर बना के दे प्री चांस जिसमें किड स्कूल जा रहा हो। अब जाहिर बात है, किड स्कूल जा रहा होगा तो किड ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना होगा, लेकिन आप चाहते हो कि उसने किड यूनिफॉर्म ना पहना हो, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जाके कह दोगे, बट उस लाइक आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में क्या कह देना कि मुझे ऐसी पिक्चर किड के स्कूल जाते हुए बना के दो जिसमें किड ने यूनिफॉर्म ना पहना हो। अब जैसे आपने नेगेटिव प्रॉम्प्ट में बता दिया कि मैं अपनी पिक्चर में ये एलिमेंट नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता अपनी पिक्चर में किड को यूनिफॉर्म पहने हुए, तो फिर क्या होता है, फिर जो है नेगेटिव नेगेटिव प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए जो हमारा एआई टूल है, वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट आ रहा होता है जो मोस्टली हमारी इमेज में ऐड होना ही होना होता है, उसको ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रॉम्प्ट की बेसिस पर रिमूव कर देता है। क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपनी इमेज में नहीं देखना चाहते। क्लियर? यस मैम। यस ओके, मैम। इसे आपको यस clear- मैम। इसे बेटा आपको क्लियर हुआ है? यस मैम। ठीक है, सर एक्सप्लेन करें क्या होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट। जिसमें हमें जो चीज नहीं चाहिए होती ना वो हम लिख देते हैं। हमें अपनी इमेज में या अपना किसी भी कंटेंट में जो एलिमेंट नहीं चाहिए होता, जो हम नहीं देखना चाहते, उसको हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में लिखते होते हैं। यस मैम। जैसे कि इसने यहाँ पर भी नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हमारे हमारे पास लिखा हुआ है, थिंग्स यू डोंट वांट इन द इमेज। ऐसी चीजें हम लिखते हैं जो हम अपनी इमेज में नहीं चाहते। ओके, तो हमारे पास पहला ऑप्शन इसमें प्रॉम्प्ट का है जिसमें हम अपनी इमेज की प्रॉम्प्ट देते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास नेगेटिव प्रॉम्प्ट का है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम वो चीजें डालते हैं जो इमेज में नहीं देखना चाहते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ इमेज। अब वो कहता है कि एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आप कितनी इमेजेस बनाना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो आप सिंगल प्रॉम्प्ट करो और उस सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर आपके पास 50 इमेजेस आ जाए, तो आप इजीली इससे एक प्रॉम्प्ट के ऊपर 50 इमेजेस भी बना सकते हो। आप चाहते हो एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपके पास 4 इमेजेस आ जाए, तो आप 4 इमेजेस भी इससे बनवा सकते हो। तो मिनिमम हम 4 रखते होते हैं, बिकॉज 4 में हमें अच्छे रिजल्ट्स गेट हो जाते होते हैं। जब 50 पे जाते हैं तो जाहिर बात है फिर इसकी लिमिटेशन थ्रू एंड होना स्टार्ट हो जाती हैं और एक्सीड हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे यहाँ पर हम इसको कर देंगे 4। देन हमारे पास आ जाता है स्टाइल। अब स्टाइल में ना आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको इमेज किस स्टाइल की चाहिए, किस तरह से चाहिए, लाइक आपको पेंटेड एनिमे चाहिए, आपको पेंटेड एनिमे प्लस चाहिए, आपको कैजुअल पिक्चर चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, डिजिटल पेंटिंग चाहिए, रियलिस्टिक इमेज चाहिए, रियलिस्टिक ह्यूमन चाहिए, नो स्टाइल इमेज चाहिए, एंटी चाहिए, लीग ऑफ लेजेंड चाहिए, कॉन्सेप्ट आर्ट चाहिए, 2D डिज्नी करेक्टर चाहिए, 3D डिज्नी करेक्टर चाहिए, डिज्नी स्केच चाहिए, कॉन्सेप्ट स्केच चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, ऑयल पेंटिंग चाहिए आपको। इसके अलावा प्रोफेशनल फोटो चाहिए, एनिमे चाहिए, ड्रॉ एनिमे चाहिए, क्यूट एनिमे चाहिए, सॉफ्ट एनिमे चाहिए, मिक्स एनिमे चाहिए, स्टूडियो जिलबिली चाहिए, 50 एनिमल साइंगन चाहिए। इसके अलावा आपको 90s कॉमिक चाहिए, आपको 3D इमोजी चाहिए, इलस्ट्रेशन चाहिए, वाटर कलर चाहिए, 1930 फोटो चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास मोर देन 100 स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिस स्टाइल की आप इमेज बनाना
चाहो आप उस स्टाइल की इमेज यहाँ पर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर दूँ रियलिस्टिक इमेज। अब मेरी प्रॉम्प्ट के ऊपर ये जो मुझे पिक्चर बना के देगा रियलिस्टिक बना के देगा। मैं सिनेमैटिक करूँगी सिनेमैटिक। सिनेमैटिक ने बेसिकली हमारे पास जैसे मूवीज का स्टाइल नहीं होता बहुत काइंड ऑफ, आप लोग उसको कह लो विजुअल अपीलिंग, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जूमिंग, जूमिंग जो इफेक्ट होता है, और बहुत ज़्यादा शेप्ड जो इमेज होती हैं उसको हम सिनेमैटिक इमेजेस कहते हैं, जो बेसिकली ड्रामाज और मूवीज के लिए यूज़ होता है। देन एनिमे, एनिमे आप लोगों को पता है एनिमे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो आपको जिस स्टाइल की, जिस तरह की जो इमेज चाहिए आप यहाँ से उस तरह का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अभी के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ 3D, ये 2D डिज्नी करेक्टर, ठीक है। उसके बाद वो आपसे कहता है आर्ट स्टाइल मिक्सिंग, अगर कोई स्टाइल मिक्सिंग करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट मैं मिक्स नहीं करवाऊंगी, मिक्स में बहुत गंदी पिक्चर्स बन के आती हैं। हम एक ही स्टाइल चूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ इमेज। आपको किस शेप की इमेज चाहिए, लाइक आपको पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट उस डायमेंशन की होती है जिस डायमेंशन का आपका फोन होता है, 9:16 हम कहते हैं पोर्ट्रेट डायमेंशन। देन स्क्वायर आ जाती है। स्क्वायर में आपके पास, आपको पता है स्क्वायर की शेप क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम 1:1 डायमेंशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लैंडस्केप आ जाती है। लैंडस्केप बेसिकली रेक्टेंगुलर डायमेंशन हमारे पास होती हैं। तो आपको जिस शेप में इमेज चाहिए, चाहे आपको पोर्ट्रेट चाहिए, स्क्वायर चाहिए या रेक्टेंगुलर चाहिए, आप यहाँ से वो शेप सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली हम जाते होते हैं स्क्वायर शेप, मतलब 1:1 डायमेंशन के साथ, बिकॉज जो 1:1 डायमेंशन है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली अपलोड हो जाती होती है। तो हम नॉर्मली जो भी इमेज बनाते हैं उसकी डायमेंशन क्या रखते हैं, 1:1 यानी स्क्वायर डायमेंशन। तो हमने यहाँ से इसको स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद आप गाइडेड स्केल डालना चाहते हो तो हम इसको डिफॉल्ट पे रखते हैं, स्क्वायर नहीं करते। उसके बाद टाइटल ऑफ इमेज, अगर आप अपनी इमेज को कोई नेम देना चाहते हो, कोई टाइटल देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पर दे सकते हो। और ये जो सीड वाला है इसको हम नहीं डालते होते, ये ऑप्शनल है। तो अभी हमने देनी है अपने ऊपर प्रॉम्प्ट। तो मुझे बताएं जरा कोई इमेजिनरी सी, एक इंटरेस्टिंग सी, अमेजिंग सी प्रॉम्प्ट, उसको हम यहाँ पर रन करेंगे और अपनी इमेज जनरेट करवाएंगे। कोई भी बंदा बच्चा तो बता दे। ये अपनी जी। पिक्चर नहीं जनरेट करा सकता जैसे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई, राफिया अगेन बताना। मैम जो एक पास्ट पिक्चर पड़ी इंसान हो बंदा स्पेस उनमें से में कोई जनरेट नहीं करवा उड़ा, सकता। पर स्पेस में वो स्टार्स ना हो। स्पेस में तैर रहा हो, अच्छा इसको देखते हैं। राफिया आप पहले रिपीट करें, आप क्या कह रहे हैं, आप पहले पहले बनाएंगे फिर जो हमाद ने कही है वो जनरेट करवाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा था कि बंदा अपनी गैलरी में से कोई पिक्चर एडिट नहीं करवा सकता है। फ्री चांस में एडिट भी करवा सकते हैं, नहीं इसमें हम एडिट नहीं करवा सकते, इसमें डायरेक्टली हम जस्ट प्रॉम्प्ट देकर अपनी इमेज जनरेट करवाते होते हैं, ये एडिट नहीं करके देता होता। और ठीक है, यही पूछा है ना आपने बेटा। ये मैं अच्छा, मुझे आपकी बेटा आवाज ही नहीं आती होती। अच्छा जी, हमाद अब बताएं आप क्या प्रॉम्प्ट बोल रहे थे। एक एक इंसान स्पेस में होना और बट स्पेस में स्टार्स ना हो। एक इंसान स्पेस में हो और उसमें स्टार्स ना हो। स्पेस में स्टार्स ना हो। ये तो नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है ना। मुझे समझ ही नहीं आ रही बेटा क्या बोल रहे हो आप, किसी और को समझ आ रही है राफे या हमाद क्या बोल रहे हैं। निशे बोल रहा है कि एक बंदा स्पेस में और स्पेस में स्टार्स ना हो, ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाता है। अच्छा ठीक ठीक, अच्छा वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है वो ये हो कि एक बंदा स्पेस में है, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम ये ऐड करेंगे कि हमारे पास स्पेस में स्टार्स ना हो। ओके गॉट इट। अब हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट करेंगे। अच्छा एक और चीज़ है, प्री चांस उर्दू प्रॉम्प्टिंग एक्सेप्ट नहीं करता, तो प्री चांस पे हम इंग्लिश प्रॉम्प्ट करते होते हैं। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट कर देंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ पर्सन इन द स्पेस who is floating in the space। अब हमने अपनी प्रॉम्प्ट दे दी। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं कि हमें स्पेस में स्टार्स नहीं चाहिए, तो हम इसको बोल देंगे डोंट ऐड स्टार्स इन द स्पेस। स्टार्स एंड प्लैनेट्स दोनों कर देते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्पेस। अब हमने अपने नॉर्मल प्रॉम्प्ट भी दे दी, नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी दे दी। नंबर ऑफ इमेज हमने सेलेक्ट करके 4 कर दिया था। स्टाइल हमने डिज्नी करेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको मैं कर देती हूँ काइंड ऑफ रियलिस्टिक, बिकॉज डिज्नी में अच्छी इमेज ये वाली नहीं बन के आएगी, इसको हम सिनेमैटिक कर देते हैं।
तो यहाँ से मैंने अपनी इमेज को सिनेमैटिक कर दिया। सिनेमैटिक करने के बाद इमेज का टाइटल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो ये भी ऑप्शनल है। और प्लस ये जो हमारे पास सीड्स हैं ये भी ऑप्शनल है, ये हम ऐड नहीं करते होते। अभी बिल्कुल सेंटर में हमारे पास जनरेट का ऑप्शन है, हम जनरेट को क्लिक करेंगे और फिर इन अ मिनट मेरे पास मेरी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेज जनरेट होकर आना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 इमेज का नंबर सेलेक्ट किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्री चांस है वो 4 इमेजेस हमें एट अ टाइम जनरेट करके दे रहा है। अब ये 1-2 मिनट लगाएगा और उसके बाद मैम प्रॉपरली हमारी जो इमेज है वो बन के आ जाएगी। जी बेटा। मैम हम 4 की जगह 1 इमेज बना सकते हैं इसमें? इस वन भी बना सकते हैं। यहाँ से अपने नंबर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं। आप 1 रखना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, 3 रखना चाहते हो, 4 रखना चाहते हो, 10 रखना चाहते हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो कि आपने एक प्रॉम्प्ट के ऊपर प्री चांस से कितनी इमेजेस बनवानी है। ठीक है। यस मैम। ओके। अच्छा, इसने काइंड ऑफ एग्जैक्ट हमें स्पेस की कोई भी पिक्चर नहीं बना के दी, ये वाली बना के दी है। इसमें स्टार्स तो नहीं है बट इसने जो है ना काइंड ऑफ हमारे पास ये स्पार्कलिंग इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। तो हम अपना जो स्टाइल है उसको चेंज करते हैं, मे बी हमारे स्टाइल की वजह से इसमें इशू आया है। हम अपना जो स्टाइल है वो चेंज करके कर देते हैं रियलिस्टिक इमेज और रीरन करते हैं अपनी प्रॉम्प्ट को और देखते हैं तब ये क्या रिजल्ट्स देता है। बट ये है कि आप जिस भी तरह की प्रॉम्प्ट करोगे प्री चांस आपको एग्जैक्टली उस तरह के जो रिजल्ट्स हैं प्रोवाइड करके दे देगा। एट ए टाइम आपको जितनी इमेजेस चाहिए से 1 2 3 4 5 आप अपने अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो। देन उन नंबर्स को फॉलो अप करते हुए प्रॉपरली ये आपको आपकी इमेज बना के दे देता होता है। तो यहाँ पर इसने हमें ये जो फर्स्ट इमेज है ये काइंड ऑफ एग्जैक्टली वैसे बना के दिया जैसे हमने प्रॉम्प्ट किया है कि हमारे पास स्पेस हो, स्पेस में स्टार्स ना हो और बस एक बंदा फ्लोट कर रहा हो। तो इस तरह से इसने हमें ये इमेज बना के दे दी है। आपने इसको रीजनरेट करना है, आप रीजनरेट कर सकते हो। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड करना है तो आप इजीली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो काइंड ऑफ आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट प्रॉपरली आपको प्री चांस आपकी इमेज बनाकर दे देगा। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज पे डबल टैप करना है। यहाँ पर हर्ट को क्लिक करके आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी डिवाइस में सेव करना है तो ये हर्ट को क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेव टू योर डिवाइस। आप सिंपली सेव टू योर डिवाइस करते हो तो देन आपके मोबाइल में आपके लैपटॉप में डायरेक्टली तौर पर आपकी जो पिक्चर है वो डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये जो हर्ट का ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर पे इसको आपने क्लिक करना है। अगर आपने पब्लिक करनी है तो यहाँ से पब्लिक भी कर सकते हो। अगर आपने गैलरी में ओपन करना है वो भी कर सकते हो। और अगर आपने जो है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करना है तो ये आपके पास बॉटम में ऑप्शन है इसका। ओह सॉरी, इसमें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है सेव टू योर डिवाइस का। आप इसको क्लिक करोगे और फिर डायरेक्टली तौर पर आपका जो इमेज है वो सेव होकर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो Yes, अभी हमने ma'am. यहाँ पर ये एक स्पेस वाली इमेज रन की थी। अब मैं इसका स्टाइल चेंज करती हूँ 3D डिज्नी में और अब मैं इसको बोलती हूँ प्रॉम्प्ट में क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल प्लांटिंग ट्रीज ऑन मार्स। ठीक है। तो अब ये हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट को हटा देते हैं। अपनी जो इमेज का नंबर है उसको हम कर देते हैं 3। मैम जी बेटा। मैम आपने ऑन की जगह ऑफ डाल दिया है कहाँ पे? मार्स के साथ। एम की जगह एन डाल दी नहीं बेटा, एम ही डाला हुआ है, MERS है। नहीं, फिर ऑफ की जगह ऑन था ना, ऑन था ये। अच्छा अच्छा, ऑफ डाल दिया ऑन की जगह। ओके, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द मार्स। ओके। अब हमने यहाँ पर इमेज का नंबर हम कर लेते हैं 3। हमने स्टाइल क्या कर लिया 3D डिज्नी। और बाकी जो है ना मिक्सिंग आर्ट नहीं ऐड करेंगे, शेप हमने सेलेक्ट कर लिया है और गाइडेंस हमने स्केल भी रहने दिया है। अब हम जनरेट को क्लिक करेंगे और इसके अकॉर्डिंग भी ये हमें इमेज जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा। तो आपने किसी भी तरह की कोई भी इमेज बनानी हो, कोई भी पिक्चर बनानी हो, आप वो इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। देन आपको उसके रेलेवेंट ये इमेज बनाकर दे देगा। काइंड ऑफ मार्स पे तो नहीं बना के दिया बट इसने एक गर्ल की पिक्चर बना के दे दी है। ये वाली थोड़ी सी रेलिवेंट लग रही है, बाकी रेलिवेंसी नहीं दे रहा। इसमें बस गर्ल की पिक्चर है लेकिन जो हमने मार्स का एलिमेंट ऐड किया था इसने वो हमें ऐड नहीं करके दिया।
तो काइंड ऑफ इस तरह से जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करना चाह रहे हो वो आप इजीली बाय यूजिंग प्री चांस एआई जनरेट कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी अच्छी आपको आपकी जो इमेजेस हैं वो बनाकर दे देता होता है। तो आपने नॉर्मल कोई इमेज बनानी है किसी भी स्टाइल में, चाहे वो रियलिस्टिक है, चाहे वो एनिमे है, चाहे वो 3D आर्ट है, चाहे वो 2D डिज्नी है, आपने जैसी भी इमेज बनानी है आप यहाँ पर आके जस्ट प्रॉम्प्ट देते हो और प्रॉम्प्ट देने के बाद प्रॉपरली ये आपको उसके रेलिवेंट आपकी इमेज बना के देना स्टार्ट कर देता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी कोई भी क्रेडिट लिमिटेशंस नहीं है। ये आपको अनलिमिटेड इमेजेस बना कर देता होता है और आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसकी नंबर ऑफ इमेजेस वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, देन उसके रेलिवेंट ही आपको आपकी इमेजेस बनाकर दे देता होता है। तो आपने कोई भी इमेज बनानी है आप जो है सिंपली प्रॉम्प्ट दोगे इसको और प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ही प्रॉपरली आपको फिर इमेज बनाकर दे देगा। अच्छा, अभी ना हम अच्छी प्रॉम्प्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको वन लाइन प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। तो हम इसको इस पर जब भी प्री चांस पे प्रॉम्प्ट करेंगे ना हम थोड़ी सी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट करेंगे। डिटेल्ड प्रॉम्प्ट कैसे करेंगे? हम पहले जाएंगे चैट जीपीटी के पास, उसको बताएंगे हम इस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं तो मुझे इसकी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। अब जब चैट जीपीटी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर देगा ना तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो प्री चांस पे अच्छे आएंगे। बिकॉज प्री चांस हमारे पास आप लोग कह सकते हो स्पेसिफिक चैटबॉट है जो स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रॉम्प्टिंग लेता है। अगर हम नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग करते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता। अभी आप लोगों ने देखा मैंने नॉर्मल प्रॉम्प्टिंग की तो उसने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट आए, आई कैची रिजल्ट आए, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स वो हमें बना के दे। तो जैसी पिक्चर हम बनाना चाहते हैं उसका आके हम चैट जीपीटी को बताएंगे हमने इस तरह की इमेज बनानी है तो हमें इस इमेज के लिए डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। देन क्या करेगा चैट जीपीटी हमें डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। हम उसे कॉपी करेंगे और उसको प्री चांस पे जाके रन करेंगे। तो मैं इसको बोलती हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल, ऑफ अ डिज्नी गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पैलेस। ठीक है, काइंडली राइट। स्पेलिंग मिस्टेक की है इसमें मैंने लेकिन इग्नोर करते हैं, चैट जीपीटी करेक्ट कर देगा। अब इसको बोल देंगे काइंडली राइट अ डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर इट। अब हम जब ये प्रॉम्प्ट करेंगे तो चैट जीपीटी हमें डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। देखिए हमारे पास डिटेल प्रॉम्प्ट आ गया। मैजिकल सिनेमैटिक सीन ऑफ अ डिज्नी स्टाइल प्रिंसेस स्टैंडिंग ग्रेसफुली इन फ्रंट ऑफ ग्रैंड पैलेस, रॉयल पैलेस। द गर्ल इज यंग एलिगेंट एंड रेडिएंट विद लार्ज एक्सप्रेसिव आईज। तो हमारे पास प्रॉपर एक डिटेल प्रॉम्प्ट आ गई है। हमने इस प्रॉम्प्ट को करना है कॉपी। अगर आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप वो भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं, बट राइट ना मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं लूंगी। जो अपनी नॉर्मल प्रॉम्प्ट ली है इसी को लेंगे। प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन पे आके इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इमेज का नंबर कर देते हैं 2 और अब हम इसको कर देंगे जनरेट को क्लिक। अब ये जो हमें इमेज बना के देगा ना वो बिल्कुल रेलिवेंट होगी हमारी प्रॉम्प्ट की, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छी और काफ़ी डिटेल प्रॉम्प्ट की है। तो आपने जब भी प्री चांस पे आके किसी इमेज का प्रॉम्प्ट देना है तो आप कैसे दोगे? पहले चैट जीपीटी को बताओगे, उसको कहोगे कि मैं इस तरह की पिक्चर बनाना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। तो आपको डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, देन उस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ पर लाके रन करना है। उसके बाद ये आपको आप लोग खुद देख सकते हैं आपके पास क्या रिजल्ट जनरेट हो के आ रहे हैं। जैसे काफ़ी क्यूट से हमें एक डिज्नी करेक्टर की पिक्चर बना कर दे दी है जो पैलेस के सामने खड़ी हुई है। तो इस तरह से जब आप डिटेल प्रॉम्प्टिंग करते हो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेकर आते हो उसको यहाँ रन करते हो तो आपके पास बड़ी क्यूट क्यूट बड़ी प्यारी इमेजेस जनरेट होके आ जाती हैं। अब आपने डाउनलोड करना है, ये हर्ट का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने चले जाना होता है सेव टू योर डिवाइस पर और डायरेक्टली तौर पर जो आपकी पिक्चर है वो आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके लैपटॉप में या आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसके अंदर डाउनलोड होकर आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ओके, किसी बच्चे का यहाँ तक कोई सवाल प्लीज? Yes, एवरीवन, किसी बच्चे का कोई सवाल? no, ma'am. सब बच्चों को क्लियर हो गया? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके। फ़कीर अहमद, काइंडली आप मुझे अपना नेम बता दें ताकि मुझे क्लियर हो सके आप कौन हो। फिज़ा हैं या आप खतीजा हैं या ईमान है? बेटा आपको आवाज़ आ रही है? फ़कीर अहमद।
ओके, इतनी देर इज़ा माइक पर आए। इज़ा बच्चन माइक पर आए। यस मैम। एक्सप्लेन करें, हमारे पास प्री चेंस क्या टास्क परफॉर्म करके देता है हमें। मैम वो हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना देता है, हम उसे। सही बता रही हैं बेटा? पूरिया आप मैम बता। हम चैट ठीक है, बताओ इज़ा। हमें जो भी इमेज चाहिए वो हम चैट जीपीटी से प्रोम लेके उसे देते हैं, वो ज्यादा अच्छी इमेज बना देता है। हम्म। तो चलिए, इस क्लास का 1 मिनट है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंफ्यूजन सॉरी आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगी, तो फिर आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। क्लास का 1 मिनट है। विद इन 1 मिनट में न्यू लिंक भेजती हूँ, आप सबने न्यू लिंक को ज्वाइन कर लेना है।